हेलो डियर। मैं विश्वजीत कुमार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है एंड मैंने अपने होम स्टेट बिहार के आपके पास सिविल सर्विसेज के लगातार 3 बार प्रीलिम्स निकाले हैं रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे 68, 69, 70। और मैंने ये नोटिस किया है कि इसमें ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ते जा रहा है। आपको यूट्यूब पे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, साइंस के, इन सब के वीडियोस मिल जाएंगे, सबके कंटेंट्स आपके पास मिल जाएंगे, लेकिन ज्योग्राफी का जनरली नहीं मिल पाता है। और मिल भी जाएंगे तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपके पास हैं, जिससे जनरली मैंने नोटिस किया है कि आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पीएससी में तो आ ही जाते हैं, और सिविल सर्विसेज यूपीएससी में आपका सेंटर वाले में उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे सेक्शन जो होते हैं, जो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, उसके वीडियो जनरली मिलते नहीं हैं। मैं उसको डील करने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इस क्लास में मैं ओशन करेंट्स लेने वाला हूँ। अब एक पीएससी में आपके पास करेंट्स में जैसे कि हाम्बोल्ट करेंट, पेरू करेंट पूछ दिया था, सी, सरगासो सी, ये पूछ दिए थे। तो ये सब जनरली हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। मैं इन सब छोटे छोटे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, देखिएगा आप लोग। तो आज की क्लास हम लोग ओशन करेंट्स देखने वाले हैं। अब ओशन करेंट्स अगर हम बोलते हैं तो ओशन करेंट्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट। तो ऐसा नहीं है कि हम बस याद कर लेंगे कि कौन सी करंट कहाँ पे है और क्या करती है आपके पास, ठीक ना। हमें बस ये ध्यान देना होगा कि कोल्ड करंट है तो आपके पास कंप्लीट मैप के किस सेक्शन में है, मतलब कोई भी कंटिनेंट के ईस्ट में है, वेस्ट में है। हम अगर इतना ध्यान रख लेंगे तो अगर आपको एग्ज़ाम में नेमिंग आ जाता है, नाम आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट आउट कर लेंगे। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड करंट की बात अगर हम करते हैं तो कोल्ड करंट जनरली आपको मिलेंगे फाउंड ऑन वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट किसी भी कंटिनेंट के, वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लो और मिडिल लैटिट्यूड में आपके पास मिलेंगे। अब देखते हैं लो और मिडिल लैटिट्यूड आखिर है क्या। ठीक, अब ये हमारे पास एक वर्ल्ड मैप हो गया। अब वर्ल्ड मैप तो आपको दिख रहा है कि हाँ रफ एक इमेज बनाया गया है। तो लो और मिडिल लैटिट्यूड आपके पास होता क्या है, देखिए एक हमारे पास ये अफ्रीका है जिसमें तीनों इमेजिनरी आइलैंड पास करती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपके पास ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये आपके पास बोल दीजिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, जो भी होता है ये विषुवत रेखा हिंदी में, ठीक। तो अगर हम बोलते हैं लो और मिडिल लैटिट्यूड, ध्यान दीजिएगा कोल्ड करंट की बात बोले हैं हमने वेस्ट कोस्ट कंटिनेंट का, ठीक है, लो और मिडिल लैटिट्यूड। तो जितने भी कंटिनेंट है दैट इज ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो इसके वेस्ट कोस्ट, तो वेस्ट कोस्ट ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं, ये वेस्ट कोस्ट, इधर वाला वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट के आपके पास लो और मिडिल लैटिट्यूड पे होंगे। तो लो और मिडिल लैटिट्यूड क्या हुआ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री समथिंग, मान लीजिए कि 45 डिग्री तक लो और मिडिल लैटिट्यूड तक काम करेंगे, या मान लीजिए 50 डिग्री तक भी काम करेंगे आपके पास, ठीक है। ये कोई बाउंड्री नहीं है कि आपके पास 23.5 तक ही होंगे या 40 तक होंगे, मतलब 0 से लेके 45 के आसपास तक। तो 0 से लेकर 45 तक के आसपास आप जो बोलते हो
तो यहाँ पे लोअर मिडिल लैटिट्यूड हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साथ में 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जो भी है उनको आप काउंट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ आपके पास अगर बोलेंगे तो यहाँ पे करंट होती है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट, और ऑफ कोर्स ये कोल्ड करंट है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास लोअर मिडिल लैटिट्यूड में आपके पास है। ठीक है, हम जनरली इसका नेमिंग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास नाम भी लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। ठीक है, ये आपके पास कैलिफोर्निया करंट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो नेमिंग कर देते हैं क्योंकि आपके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक, ये आपके पास, इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लिख देते हैं दैट इज़ 1 नंबर इक्वल टू आपके पास ये कैलिफोर्निया करंट हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे हमारे पास अभी कोल्ड करंट चल रहे हैं। ठीक है, वापस हम आते हैं, इधर आपके पास एक कोल्ड करंट हो गया लोअर मिडिल लैटिट्यूड में। अब इधर आ जाइए साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास यहाँ पे इधर भी साउथ अमेरिका के आपके पास वेस्ट कोस्ट में आइए, दिस इज वेस्ट कोस्ट, लोअर मिडिल लैटिट्यूड दिस, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप नेम कर दिया 2 नंबर। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पास 1 सेकेंड सारे के सारे अगर हम कोल्ड करंट बोलते हैं तो वो इस तरफ आएगी इक्वेटर की तरफ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ जाएगी। तो सेकंड वाला जो आपके पास है यहाँ पे, या तो इसको पेरू बोलिए या एक और नाम होता है इसका हम्बोल्ट करंट। ठीक है, तीसरा आपके पास लोअर मिडिल लैटिट्यूड में यहाँ पे आइएगा तो आपके पास यहाँ पे हो जाता है कैनोरिस करंट, मतलब ठीक है इक्वेटर की तरफ ही जाएगी। 3 नंबर मैं इसको बोल देता हूँ, दिस इज योर कैनोरिस। जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसको ध्यान दीजिएगा। अब फिर क्या हो गया, लोअर मिडिल इसमें तो जाएगा नहीं आपके पास, इधर 1 सेकेंड लोअर मिडिल आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री तक आपके पास है, 40 डिग्री तक। तो यहाँ पे आपके पास एक और हो जाता है कोल्ड करंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेंगुएला करंट। ठीक है, ये 4 नंबर आपके पास हो जाएगा। बेंगुएला करंट। ठीक है, हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इन सब में आपके पास देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ये 5th नंबर आपके पास आ गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया। तो लोअर मिडिल लैटिट्यूड में लगभग आपके पास ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी थे आपके पास कोल्ड करंट वो आपने ख़त्म कर लिया। अब हायर लैटिट्यूड में, इसी में आपके पास अब क्या बोलेंगे कि अगर हम कोल्ड करंट का एक आपके पास वेस्ट कोस्ट में तो सब कुछ मिल गया, अगर हम बोलते हैं आपके पास कि मतलब कि वेस्ट कोस्ट में तो आपके पास हो गया, ईस्ट कोस्ट में आपके पास कंटेंट बन जाएगा तो हायर लैटिट्यूड में। ठीक है, ऑन ईस्ट कोस्ट इन हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड मतलब मान लीजिए ना कि 50 का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोल्ड करंट मिलेंगे। तो 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक हायर लैटिट्यूड है, लेकिन आपके पास हमने क्या बोला ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट तो आपके पास तब इधर हो जाएगा। तो ईस्ट कोस्ट हायर लैटिट्यूड पर तो यहाँ पे करंट है ठंडा, और नीचे की तरफ आती है आपके पास, ये 6 नंबर आपके पास हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके पास लैब्राडोर करंट। ठीक, लैब्राडोर करंट आपके पास हो गया। ठीक है, हाँ अब हायर लैटिट्यूड में आपके पास आइएगा तो यहाँ पे भी आपके पास एक कोल्ड करंट आ जाएगा, ऊपर की तरफ ही आपको जाएगी। ठीक है, इसको 7 नंबर आपके पास बोल दीजिए। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में ही ध्यान रखिएगा आपके पास, ये आपके पास कहला जाती है फॉकलैंड करंट। समथिंग अर्जेंटीना के सबसे निचले पोर्शन से आपके पास आती है फॉकलैंड करंट। ठीक है,
एक और आपके पास अगर हायर लैटिट्यूड में बोलेगा ईस्ट कोस्ट में, तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास एशिया का पोर्शन है। सबसे ऊपर के इलाके से रसिया, फार ईस्ट से आपके पास कमचटका पेनिनसुला, कुरिल्स आइलैंड होते हैं, उसके पास से आपके पास आती है 8 नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके पास ओयासियो करंट। ठीक है, तो टोटल कोल्ड करंट आपके पास इतने ही होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं आपके पास, जो हमने बता दिया है इतने ही होते हैं। और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है भी नहीं, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। इससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत पूछता है तो वो विंड्स कहलाते हैं, लोकल विंड्स। ओशन करंट्स इतने ही होते हैं, ठीक है, ये कोल्ड करंट। इसी तरह अगर हम वार्म करंट की आपके पास बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वार्म करंट की बात करते हैं तो वार्म करंट क्या होगा देखिएगा, उसमें भी कुछ खास नहीं है, सेम इसी तरह आपको दिखेगा। वार्म करंट अगर हम बोल रहे हैं, वार्म करंट जनरली जो आपके पास होगा वो कंटिनेंट के ईस्ट साइड में होगा, ऑन ईस्ट कोस्ट, इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। ठीक है, तो लो और मिडिल लैटिट्यूड, लो और मिडिल लैटिट्यूड तो समझ गए, 0 से आपके पास 40-45 डिग्री तो लो और मिडिल लैटिट्यूड है ईस्ट कोस्ट में आपके पास। तो ईस्ट कोस्ट क्या हुआ, ये सब हुआ, ये ईस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट इधर। तो ईस्ट कोस्ट में आपके पास गर्म वार्म करंट आपके पास होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास होता है इक्वेटर की तरफ से ऐसे जाती है अप्रोच, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको भी 1 नंबर दे के करते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपके पास होता है, ठीक है, वार्म करंट हमने इसको बोल दिया। ये पहला आपके पास जो होगा गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, ये बड़ी फेमस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। 1 सेकेंड, दोबारा आइए। हमने आपके पास बोला है कि लो और मिडिल लैटिट्यूड, ध्यान दीजिएगा, लो और मिडिल लैटिट्यूड, अभी जाना नहीं है, अगर स्पीड इधर उधर नहीं भागना है। लो और मिडिल लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट में, लो और मिडिल लैटिट्यूड में ही हो गया ईस्ट कोस्ट में, इसके ईस्ट कोस्ट में ये लो और मिडिल लैटिट्यूड में ऑफकोर्स इक्वेटर से आपके पास ही निकलेगा, आपके पास गर्म है तो नीचे की तरफ, ठीक है। 2 नंबर ब्राज़ील के पास है, बल्जिंग पोर्शन जो है इसका नाम ही हो जाएगा ब्राज़ीलियन करंट, ठीक है। वन सेम टू सेम आइए आपके पास लोअर मिडिल लैटिट्यूड में आपके पास ईस्ट कोस्ट में, फिर यहाँ पे आपके पास इक्वेटर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। 3 नंबर, इसको बोलते हैं अघुलास करंट, क्या बोलेंगे, अघुलास करंट, ठीक है। उसी तरह आपके पास इस तरफ आइएगा तो ये आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, 4 नंबर, इसका नाम आपके पास हो जाएगा, साफ साफ दिख ही रहा है क्या हो सकता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो सही से देखिएगा तो आपके पास वार्म करंट जनरली जो है ना, ये क्या हुआ, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राज़ीलियन हो गया, अगुलास आपके पास हो गया, और आपके पास ईस्ट ऑस्ट्रेलियन आपके पास हो गया। ईस्ट कोस्ट में बोला था मैंने लोअर मिडिल लैटिट्यूड, ये भी है ईस्ट कोस्ट, एशिया के ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे भी तो एक होगा, क्या होगा आपके पास यहाँ पे, यहाँ का जो नेमिंग है 5 नंबर, ये ओयासियो था, ये जो वार्म आपके पास होगा वो कहलाएगा कुरोसियो, करंट, ठीक है। तो वार्म करंट तो आपके पास इतने 5 हुए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जब कोल्ड करंट में आपके पास बोले थे कि लोअर मिडिल लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट में होंगे और हायर लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट में, यहाँ पे लोअर मिडिल लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट में वार्म करंट है, तो साथ ही साथ वार्म करंट भी आपके पास जो होगा वो हायर लैटिट्यूड में आपका डिटो सेम जाता है, क्योंकि आपके पास ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं। वेस्ट कोस्ट में जाएगा हायर लैटिट्यूड, ऑन वेस्ट कोस्ट इन हायर लैटिट्यूड बोलिए या अपर लैटिट्यूड बोलिए, बात बराबर ही जाएगी, ठीक है। देखिए हमने बोला हायर लैटिट्यूड के वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट कौन हुआ, ये, ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट आपके पास है, हायर लैटिट्यूड एक आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, क्या
ये अमेरिका का अलास्का पोर्शन है, ठीक है। 6 नंबर, इसका नाम ही है आपके पास अलास्का करंट। इसका नाम ही आपके पास है अलास्का करंट, ठीक है। हायर लैटिट्यूड पर जाने की कोशिश कीजिए आपके पास, लेकिन आपके पास कहाँ पे, ये आपके पास किस जगह बोला है, वेस्ट कोस्ट में। हायर लैटिट्यूड वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में आपके पास आइए, यहाँ आपके पास हो गया। अब साथ ही साथ इधर भी आपके पास ये गल्फ स्ट्रीम ऊपर जाके आपके पास इधर फैल जाती है, ठीक है, इस तरफ आपके पास। ये आपके पास 7 नंबर, ये अटलांटिक का ही पोर्शन हुआ ना, देखिए ना, ये अटलांटिक ओशन ही है आपके पास, तो इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। वो ड्रिफ्ट ही किया है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, हो गया। ये आपके पास जनरली वार्म करंट है, और उसके बाद आपके पास हायर लैटिट्यूड में आपको जनरली मिलेगा नहीं। हायर लैटिट्यूड में आपके पास ईस्ट कोस्ट में कुछ और मिलेगा नहीं, इधर टोटल फुल्ली पैक है आपके पास, तो इतना ही है। तो देखिए आपके पास कोल्ड करंट कितने हो गए 8, वार्म करंट कितने हो गए 7, और लगभग इतने ही आपको याद रखना है, ठीक है। इस स्पेसिफिकेशन से आपको ध्यान रखना है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट हायर। ये आपके पास मैप है, ठीक है। ये नीचे आपके पास जनरली थोड़ा सा ये अंटार्कटिका का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपके पास होता है, ये वार्म करंट कोल्ड करंट, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिससे आपके पास 2-3 क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लेता है आपके पास, ठीक है। वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके पास ग्रासलैंड एंड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, बुशमैन, कालाहारी, ये सब आपके पास, ठीक है, स्टेपीज, वो सभी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो यही जो हिडन आपके पास टॉपिक होते हैं ना, मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको इसमें जो क्वेरीज होंगे उसको कमेंट में आपके पास बता दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे आपके पास, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो क्वेरी होगा, नहीं तो कमेंट में भी लिख दीजिए आप ये, ठीक है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे की वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू।